Hey guys, hello everyone. Welcome to IPNX by Nexera. Okay, so एक छोटा सा वीडियो होगा बिकॉज कल आपका इलेक्ट्रिकल साइंस का एग्जाम है, सो इट विल बी अराउंड 5 to 6 मिनट वीडियो होगा ये। बस एक कोई गाइडेंस के लिए और स्ट्रैटेजी के लिए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो इसमें अगर कोई बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, यू कैन रिलाई ऑन दिस वीडियो। जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड जैसे कि अभी पैटर्न हमने देखा कि अभी जो पेपर हमारे 2 हुए हैं, केमिस्ट्री का भी हुआ है एंड बाकी जो आई थिंक फिजिक्स का हुआ है, तो जो भी क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए थे वही आए हैं। तो उसी के लिए डिमांड था, तो ये वीडियो बनाया मैंने। चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले गाइडलाइंस सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहली बात, कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना, ठीक है। कुछ लेके जाओ या ना ले जाओ, कैलकुलेटर पेन मत भूलना। और जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे, अगर पेपर अटेम्प्ट करने बैठे हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस देख लो जो तुम्हें आते हैं, जिसमें तुम्हें पता है कि हाँ ये शॉर्ट है, कि हाँ ये तो मेरे को आते हैं, मैं ये सही करूंगा या करूंगी। तो उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। और बाकी जो इजी इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं कि हाँ चलो ये है थ्योरी की क्वेश्चंस है जिसमें डेफिनेशंस पूछे हैं, वो सब पूछे हैं, तो उनको पहले अटेम्प्ट कर लो, बड़े वालों पे बाद में जाना। और अगर पेपर जब अटेंड कर रहे हो तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर उससे चाहे एक नॉर्मल डेफिनेशन ही पूछी ना, तो उसके साथ मेक श्योर कि तुम फॉर्मूला ज़रूर लिखो। फॉर्मूला लिखोगे तो मेक श्योर उसको ना ऐसे डब्बे में बंद कर देना, ठीक है। अच्छा भी वो पड़ता है कि एग्जामिनर को पता चलता है, ठीक है, और तुम्हें भी एक तरह से याद रहेगा। और सारे क्वेश्चन जरूर करना, कुछ भी छोड़ के बताना। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है, लाइक मतलब कोई अगर आरएलसी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो और अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद है, तुम्हें नहीं पता अप्लाई कैसे करना है, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख दो। अप्लाई नहीं आता कोई बात नहीं। जैसे कि बहुत बार ऐसा है कि वेव वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी ऐसे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आ जाती है, वैसे आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि तुम्हें जो पता है, चाहे इसमें कर मान लो तुम इससे अपरेंट पावर पूछी है, तो अगर कुछ भी नहीं पता तो अपरेंट पावर की डेफिनेशन लिख देना, जो भी है उसके अंदर बस लिख देना, ठीक है। और जितना भी डेटा गिवन है, मेक श्योर कि तुम सारा सही से छापो अपने पेपर में। उसको सही से नोट करना, जहाँ पे किलो में उसे किलो में रहने देना, उसको ओम मत कर देना। देख लेना कन्वर्जन वगैरह का ध्यान रखना। और जो भी डायग्राम है, सर्किट्स आर मस्ट, कुछ बनाओ या ना बनाओ सर्किट जरूर बना दे, ठीक है। किरचॉफ लॉ में अगर किरचॉफ लॉ में तुमसे एंड सॉल्व नहीं हो रहा पर तुम्हारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं, तो बना दो, ठीक है। स्टेप्स, पूरे स्टेप्स लिखना, कोई भी मिस मत करना। स्टेप्स मिस नहीं करने, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि स्टेप्स के बकायदा यस मार्क्स होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है ना कि हाँ चलो आंसर कोई भी बात नहीं गलत है, बट बच्चे ने मेहनत की है, तो कल का ध्यान भी दो के नंबर दे देते हैं। ओके, अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। ये सब बच्चों के लिए है, जो बच्चे जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है, जिन्होंने कुछ कुछ पहले पढ़ रखा है, या वो भी जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा। सबसे पहले क्या करोगे, कभी भी लेक्चर्स पे पहले जंप नहीं करना, इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए मत करना, ठीक है। पहले क्या करो, तुम्हारे पास तुम्हारी 2 यूनिट आ रही है, यूनिट कोई भी उठा लो, मान लो मैंने एसी यूनिट उठा ली। मेक श्योर फॉर्मूला शीट्स मैंने गिवन करवा दी है, फॉर्मूला शीट भी बताऊंगे तुम्हें। मेक श्योर जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको तुम लिखो बैठ के, खुद से लिखना है। ये नहीं कि फोन से देख के पढ़ रहे हो, नहीं, खुद से लिखना है। पेपर पे पेन पेपर निकालो, मेहनत करो, थोड़ी लिखो उसको और उसे लर्न करो, जितनी भी है। जैसे कि कोई भी तुम्हारी डेफिनेशन, अगर तुम्हारे पास क्यू फैक्टर का है तो उसके अंदर क्या है, मतलब अगर आरएलसी का है तो उसमें पूछा तुमसे एक्स का बता रखे कि एक्सेल हमारा ओमेगा एल होता है, तो इसमें एक्स क्या है, ओमेगा क्या है, एल क्या है, तो इसको ये चीज लिखो, सो दैट तुम्हें फॉर्मूलाज पहले लर्न हो जाए। तुम्हारा पहला काम है, जितने भी यूनिट्स है सबके पहले फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। एक यूनिट पकड़ो, मुश्किल से तुम्हें 15 मिनट लगेंगे लिखने में सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा उन्हें लर्न करने, ठीक है। तो आधा घंटे के हिसाब से मान लो तुम्हारा, चलो ठीक है, मैथ्स टू मैथ्स तुम्हारा मतलब 1.5 घंटे में तुम्हारी दोनों यूनिट्स के तुम्हें फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो पहले ये काम कर लो, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि टॉपिक समझने लगे हो और तुम्हें फॉर्मूलाज वगैरह नहीं याद, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज भी याद होते हैं तो कभी कभार नंबर दे देते हैं। अब सेकंड काम क्या करोगे, सेम हमें काम करना है विद डेरिवेशंस। डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, आई थिंक 2 या 3 ही है दोनों यूनिट्स में। हाँ, एसी में है, एसी में सिर्फ 4 4 लाइन वाले डेरिवेशन है, और मुश्किल से 1 2 ही हैं जो बड़ी हैं।
ठीक है, बाकी नहीं है, उनको भी लिखो और उन्हें याद करो, मतलब उनको खुद डिराइव कर करके देखो। 2-3 बार तो करो जब तक तुम्हें आ नहीं जाता कि हाँ, इसे ऐसे डिराइव करना है। अब जब ये तुम्हारा, और अब इसको करने में तुम्हें कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मान लो भई इसमें भी 1.5 घंटा ही लगेगा तुम्हें। तो ये होगा तुम्हारा कि 3 घंटे में ना तुम्हारा फ़ॉर्मूलाज़ निपट जाएँगे और तुम्हारी डेरिवेशंस निपट जाएँगी, ठीक है? तुम्हारा आधा बोझ हो गया कम, ठीक है? मतलब ये उनके लिए भी है और जिनके लिए नहीं, जिन्होंने पढ़ भी रखा है वो भी करना प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छा मेथड है। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? अब जंप करो तुम अपने लेक्चर्स में। अब क्या है, तुम्हें कुछ-कुछ पता है, ठीक है? तुम्हें कुछ-कुछ आता है। अब तुम देखो कि हाँ, भई किर्चॉफ्स लॉ कैसे लगाना है, मेश एनालिसिस कैसे लगता है, नोडल एनालिसिस कैसे लगता है। अब तुम मूव करना है लेक्चर्स में, ठीक है? और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। मेक श्योर पीवाईक्यूज़ करना। मैं इसके अंदर बताऊँगी तुम्हें कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, क्या-क्या है और किस ऑर्डर में करना है वो भी बताऊँगी, ठीक है? ओके, तो ये है तुम्हारा यूनिट 1, मैंने लगा दिया इसके अंदर, ठीक है? क्या करोगे देखो, डीसी सर्किट्स और कंपोनेंट्स में क्या आता है, तुम्हारी डेफिनेशंस आती हैं, वो तुमसे पूछ लेगा। और वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज में भी आती हैं। एक्टिव वोल्टेज बता दो, एक्टिव करंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है, या आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये सब पूछ लेगा, ठीक है? सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन तुम लगा सकते हो। ये आ गया, इसके अंदर तुम्हारा आ जाएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या करोगे? ओम्स लॉ में मैंने तुम्हें वीडियो में कराए हैं एडवांटेजेस भी एंड डिसएडवांटेजेस भी कराए हैं, साथ में उनकी एप्लीकेशंस भी कराई हैं। और इसके अंदर एक और चीज आ जाती है तुम्हारी, जो तुम 12th में पढ़ के आए हो, दैट इज योर सेमीकंडक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट को याद रखना है। उसकी जो तुम्हारे पास इक्वेशन आती है उसे याद रखना है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभार ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा है, 1-2 बार देखा है। फिर वोल्टेज सोर्स सीरीज पैरेलल क्वेश्चंस निकालोगे। करंट डिवाइडर, ठीक है? करंट डिवाइडर वाला जो है, वो यहीं पे आ जाता है तुम्हारा, सीरीज पैरेलल से आ जाता है, कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं है। पावर एनर्जी, पावर का फॉर्मूला वगैरह याद रखना। फिर अब आ जाएगा तुम्हारा मेन क्या चीज़ आ गई? किरचॉफ्स लॉ। मेक श्योर तुम दोनों की डेफिनेशंस याद रखो। डेफिनेशंस याद रखोगे कि क्या स्टेटमेंट है उसकी, स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट याद रखना। एंड वो भी याद रखना है कि वो किस पे बेस्ड है, ठीक है? उनका वो बेस पे किस रूल पे बेस्ड है, वो उनको भी याद रखना है तुम्हें, ठीक है? और अब देखना, नोडल एंड मेश की तुम्हारी ये जो है, ये तुम्हारा किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है, दोनों एप्लीकेशन है उसकी। अब इसे सॉल्व करना शुरू करना। नोडल कर लोगे, मेश भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टार डेल्टा पे अभी मूव मत करना, स्टार डेल्टा को भी छोड़ दो। देन आओ सुपरपोजिशन पे। सुपरपोजिशन पे क्या, सुपरपोजिशन में क्या करोगे? सुपरपोजिशन में इसकी जो स्टेटमेंट है, दैट इज मस्ट। स्टेटमेंट बहुत फेवरेट आई क्योंकि वो बहुत बार पूछता है, ये स्टेटमेंट अच्छे से करना। सुपरपोजिशन कैसे करते हैं, मीन्स उसके स्टेप्स कैसे करते हो तुम, उसको भी देखना, वो भी करना। फिर आ जाता है तुम्हारा थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स। थेवेनिन के तुम्हारे स्टेप्स पूछता है कि हाउ टू सॉल्व, तो कैसे निकालते हो तुम, आर थेवेनिन कैसे निकालते हो तुम, बी थेवेनिन कैसे निकालते हो। तो ये तुम्हारा पूछ लेता है एज अ प्रूफ में, ठीक है? बाकी इन दोनों की स्टेटमेंट आती है, इन पे क्वेश्चन आता है। अगर तुमने थेवेनिन्स कर लिया तो नॉर्टन्स कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। फिर आ जाती है तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है तुम्हारी, वो वही है जो तुम पढ़ के आए हो पहले, एमपीटी। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, अच्छे से करना इसको। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन 3 4 5 स्टार्स लगा लो इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लग तो नहीं हुए ऐसे स्टार्स ये, एनीवे। ओके, अब तुम्हारे पास जो बच गया, वो तुम्हारे पास बच गया तुम्हारा एक लास्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइम डोमेन एनालिसिस। और ये फर्स्ट ऑर्डर आरसी एंड एलसी सर्किट, ठीक है? टाइम डोमेन एनालिसिस में से डीसी के अंदर तो मैंने क्वेश्चंस कम देखे हैं पर कम देखे आते हैं। तो मेक श्योर सबसे पहले तुम जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, जो तुम्हारे मस्ट है, उनको पहले करो। फिर टाइम बच गया तो अपना थ्योरी का पार्ट निपटाओ, और फिर उनको करना जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं, जैसे कि टाइम डोमेन एनालिसिस है जो है तुम्हारा आरसी और एलसी सर्किट्स का, वो है, ठीक है? अब आ जाओ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और टॉपिक्स में, जो तुम्हारा आता है। क्या पूछता है वो? पूछ लेगा तुमसे एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, पैसिव सोर्स क्या होते हैं,
कभी कभार बायलेटरल भी पूछ लेता है। बायलेटरल की छोटी छोटी लाइन्स की डेफिनेशन है, बायलेटरल की डेफिनेशन पूछ लेगा। और क्या होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर पूछ लेगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में तुमसे पूछ लेगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स पूछ लेगा, आइडियल करंट सोर्स पूछ लेगा और प्रैक्टिकल पूछ लेगा। और एक चीज और, डीसी एंड एसी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है, फ्री के नंबर है तुम्हारे पास ये, इनके लिए कुछ नहीं है, बस क्या लिखोगे तुमसे, डीसी की वेवफॉर्म बता दोगे, एसी की वेवफॉर्म बता दोगे, वो सब चीजें। आगे मोस्ट रिपीटेड के अंदर तुम्हें बताऊं तो हाँ, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी हैं, केसीएल, केवीएल, सुपरपोजिशन, और कभी कभार वो पूछता है थेवेनिन की, नॉर्टन की। ये मेक श्योर तुम्हें ये याद हो, एमपीटी के लिए भी कभी पूछ लेता है। बाकी उसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारे केसीएल एंड केवीएल वाले। केसीएल एंड केवीएल तो लाइक तुम्हारा बेसिक है एकदम। ये कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस बोल रही, सॉरी, इलेक्ट्रिकल साइंसेस, लाइक कि अभी तुम आगे भी पढ़ोगे, तुम्हारा फोर्थ या आगे जो भी सेमेस्टर में पढ़ोगे, जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल वगैरह के यहाँ पे कोई भी, तुम ये पढ़ोगे, तुम्हारा आगे काम आने वाला है बहुत ज्यादा। जो केसीएल और केवीएल है, इट इज लाइक बेस तुम्हारा। मैश एंड नोडल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक सवाल आ जाता है। ठीक है, मैश और नोडल में से। तो इनके क्वेश्चंस को एक पैटर्न होता है, ठीक है, मतलब कि इसे इसे सॉल्व करना है। तो मेक श्योर कि तुम ना स्टेप्स फॉलो करो सारे। तो कभी बीच में कोई स्टेप गलत भी हो गया तो कभी का टीचर नंबर दे देता है, तो ये याद रखना। ठीक है, बाकी बाकी तुम्हारा क्या रहेगा, अब आता है तुम्हारा स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा को भी करो, स्टार डेल्टा की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आ जाती है इसकी, स्टार डेल्टा की निकालो, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की वो निकालो, तो आ जाता है। ठीक है, इसके जो है तुम्हें क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मतलब 2-4 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हें आएगा, तो वैसे बिल्कुल नहीं आएगा स्टार डेल्टा। अब आ जाओ यूनिट 2 पे। यूनिट 2 इज लाइक पीक एंड आरएमएस वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वेव फॉर्म दे देगा, जैसे मैंने बताया तो पहले ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगी, कोई नॉर्मल वेव दे देगा, उनको बोलेगा पीक एंड आरएमएस वैल्यूज निकालो, फ्री के नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेजर रिप्रेजेंटेशन पूछ लेता है, रियल पावर, अपरेंट पावर, इनका फॉर्मूला याद रखना, डेफिनेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें पूछता है, क्योंकि रियल पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर, इनमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ी सी है कंफ्यूजिंग टर्म, बहुत छोटी छोटी चीजें जो तुम याद में लगती सेम ही है ऑलमोस्ट। फिर आ जाता है तुम्हारा एनालिसिस सिंगल फेज एसी सर्किट्स का, तुम्हें प्रॉपर बताया मैंने। ठीक है, ये जो आरएलसी वाला है ये तुम्हें प्रॉपर समझाया मैंने वीडियो में, पूरा एक एक चीज खुद लिख के बताई है, तो अच्छे से करना। और एक चीज आ जाती है तुम्हारी सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। यहाँ पे ये तुम्हारा जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है ना, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कभी कभी। रेजोनेंस के ग्राफ हैं तुम्हारे दो, उनको अच्छे से करना, क्यू फैक्टर को अच्छे से करना, क्यू फैक्टर बहुत जरूरी है। बाकी 3 फेज बैलेंस सर्किट है, और इसमें भी तुम्हारा आ जाएगा वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम स्टार एंड डेल्टा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुम यूनिट 2 पहले उठाओगे तो बढ़िया रहेगा। यूनिट 2 छोटी सी है, जल्दी कर लोगे, यूनिट 2 पहले उठा लो, फिर यूनिट 1 उठा लो, चलेगा। अब आ जाएगा तुम्हारा मस्ट टू, इसमें मैंने सारा सम अप कर दिया है, किरचॉफ लॉ अच्छे से करना, क्योंकि यही चीजें हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा क्या ही पूछेगा वो, नॉर्डल मेश पूछ लेगा, एमपीटी का प्रूफ पूछ लेता है, थेवेनिन और नॉर्टन, देखो थेवेनिन या नॉर्टन दोनों में से कुछ एक तो पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही। ठीक है, गारंटी है, कुछ नहीं पूछे तो स्टेटमेंट पूछ लेगा, पर पूछेगा। स्टार डेल्टा, सुपरपोजिशन, अच्छे ये देखा, सुपरपोजिशन से सॉल्व करना भी आता है, तो उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यू फैक्टर, आरएमएस एवरेज रिएक्टिव पावर, सीरीज रेजोनेंस का जो ग्राफ बताया है, और आरएलसी सर्किट और उनकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, बाकी ना मैंने तुम्हारे लिए जो बता देती हूँ तुम्हें, ये देखो, ये तुम्हारी बना भी रखी है, एक तुम्हारा पूरा वन शॉट तुम्हारे पास, ये तुम्हारा पूरा फॉर्मूला चार्ट है, इसमें लिख रखा है क्या क्या है, इवन डेफिनेशंस भी लिख रखी है। कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, उनको अवॉइड करना, जस्ट लाइक ये तुम्हारा हो गया, कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, उनको छोड़ देना, कोई नुकसान नहीं है। इसी तरीके से एक और है तुम्हारी, मैंने ढूंढी थी काफी, तुम्हारे लिए बनाते रहते हैं। देखो, इसमें तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा प्रॉपर एसी और डीसी का। देखो, इसके अंदर यूनिलेटरल भी है, डिफरेंस भी मिल गया, बायलेटरल, किरचॉफ लॉ के वो भी मिल गया, प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स भी मिल गया, और यहाँ पे देखो प्रूफ भी दिखा रखा है। तो इसको करोगे तो कोई चिंता नहीं है,
ऐसे ही आएगा सारा। इजी सा है, कुछ है नहीं इलेक्ट्रिकल साइंस में इतना ज़्यादा, अगर पहले से पढ़ोगे थोड़ा सा तो थोड़ी मेहनत कर लो, और कुछ नहीं है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि नहीं दीदी कोई पढ़ा दे या फिर कुछ, अगर तुम ऐसा कुछ चाहते हो, तो उसके लिए फिर मैंने लेक्चर्स वैसे अपलोड कर रखे हैं। तो ये साइट है, यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, तुम अपना आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट इन केस किसी को चाहिए कि किसी को गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन टेक दैट। बाकी मैंने दोनों लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, एक वन शॉट भी अपलोड कर रखा है, जिसमें तुम्हें सारी डेरिवेशंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। बाकी चीट शीट तो तुम्हारे पास दोनों हैं ही। कोशिश करूंगी पीवाईक्यूज का एक वीडियो बना के तुम्हें दे दूं। बात और हाँ, और पीवाईक्यूज के लिए पीवाईक्यूज में देखो, ये जो मेश और नॉडल है ना, इनके पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है। जैसे एक हल्का सा वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू भी चेंज नहीं करते बहुत बार, तो वैसे आ जाता है। मेक श्योर तुम पीवाईक्यूज करो। लास्ट 2-3 ईयर के पेपर उठा लो, मिड सेम वाले, एंड सेम के, तो जो जो यूनिट 1 का यूनिट 2 के क्वेश्चन है उनको कर लो। बाकी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, प्रोमो कोड होगा, तो तुम कर सकते हो। प्राइस काफी मतलब फीजेबल है, जस्ट लाइक अ बर्गर। इतने में तो बर्गर खा लेते हैं हम लोग, बर्गर भी महंगा हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर इट। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क इन द कम्युनिटी। बाकी वैसे डाउट सेक्शन भी है साइट पे, तुम पूछ सकते हो। बाकी अगर है तो टैग कर देना मेरे को, कम्युनिटी में पूछ लेना ग्रुप पे। गुड। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कोई डाउट वगैरह आए सो यू कैन आस्क इट। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट।